हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं BSPHCL जूनियर अकाउंट क्लर्क भर्ती परीक्षा 2025 के विषय में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि BSPHCL जूनियर अकाउंट क्लर्क का जो एग्ज़ाम हुआ था 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, यानी कि 740 पोस्टों पर इसका एग्ज़ाम कराया गया था। उसके ही 8 दिन बाद हमको इसकी 11 जुलाई को हमको इसकी फाइनल आंसर की देखने को मिल गई थी। और इसमें जो टोटल को अप्लाई फॉर्म आए तो 70,000 आए थे, और जिसमें इसकी उपस्थिति 60% थी। यदि हम 70,000 की 60% निकाले तो यानी कि 42,000 बच्चों ने इसका एग्ज़ाम दिया था। अब सबके मन में एक ही क्वेश्चन उठता है कि इसकी कट ऑफ क्या रहेगी और रिजल्ट आखिर तक कब तक आएगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो इसकी कट ऑफ होने वाली है वो क्या रह सकती है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि BSPHCL जूनियर अकाउंट क्लर्क भर्ती परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, और कितना कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा और किस शिफ्ट को ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 1 जुलाई से लेकर 3 जुलाई तक, यानी 3 दिन तक इसकी परीक्षा चली थी, और इस 9 शिफ्टों में इसका एग्ज़ाम हुआ था। तो हर शिफ्ट कोई ना कोई शिफ्ट तो ईजी होगी, कोई हार्ड होगी, कोई मॉडरेट होगी। तो यदि इसमें शिफ्टों के लेवल के अनुसार ही आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोई एग्ज़ाम लेवल के क्वालिफाई मार्क्स कितने परसेंट रह सकते हैं। यानी कि हम बात करें यूआर कैटेगरी की। यूआर कैटेगरी में यदि आपके क्वालिफाई मार्क्स की बात करें तो आपके लिए 40% आपको क्वालिफाई मार्क्स अनिवार्य है लाने। बीसी की बात करें तो 35% आपके क्वालिफाइंग मार्क्स होने वाले हैं। बीसी की बात करें तो 34% क्वालिफाइंग मार्क्स होने वाले हैं। एससी और एसटी की बात करें तो 30% आपके क्वालिफाइंग मार्क्स होने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं यानी कि एक्सपेक्टेड डेट कट ऑफ क्या रह सकती है फीमेल और मेल की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूआर कैटेगरी की। मेल की क्या कट ऑफ रह सकती है। मेल की जो कट ऑफ रहने वाली है वो 75 से लेकर 77। बीसी की बात करें तो 73 से लेकर 75 तक। ईडब्ल्यूएस की यदि हम बात करें तो 71 से लेकर 73 तक। ईबीसी की यदि हम बात करें तो 70 से लेकर 72 तक रहने वाली है। एससी की यदि हम बात करें तो 67 से लेकर 69 तक हमको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। एसटी की यदि हम बात करें तो उसके लिए 65 से लेकर 67 तक इसका कट ऑफ हमको देखने को मिल सकती है। यदि आपके इस रेंज में यदि आपके मार्क्स आ रहे हैं तो अपने आप को आप सेफ स्कोर में समझ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फीमेल की क्या कट ऑफ रह सकती है। BSPHCL जूनियर अकाउंट क्लर्क भर्ती परीक्षा में फीमेल की क्या कट ऑफ रहेगी और फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है, और रिजल्ट आखिर तक कब तक आएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूआर कैटेगरी की। मेल मेल की हमने बात कर ली, अब बात कर लें फीमेल की। फीमेल की जो कट ऑफ रहने वाली है वो 70 से लेकर 75। बीसी की फीमेल की बात करें तो 68 से लेकर 70। ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो 66 से लेकर 68 तक। और ईबीसी की फीमेल की बात करें 64 से लेकर 66 तक। एससी कैटेगरी से यदि आप बिलोंग करते हो, यदि आप फीमेल है तो आपके 61 से लेकर 63 तक। एसटी की बात करें तो 60 से लेकर 62 तक। यदि आपके इस रेंज में यदि आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ स्कोर समझ सकते हैं। 50,000 अभ्यर्थी के अनुसार ये कट ऑफ बनाई गई है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो इसका एग्ज़ाम कराया गया था BSPHCL जूनियर अकाउंट क्लर्क भर्ती परीक्षा का 3 दिनों तक इसका एग्ज़ाम चला था। तो हर शिफ्ट ना कोई शिफ्ट हार्ड होगी, कोई शिफ्ट मॉडरेट होगी। उसके ही यानी कि जो शिफ्ट के जो एग्ज़ाम लेवल एग्ज़ाम कैसा हुआ था उसके अनुसार इसका नॉर्मलाइजेशन का आंकड़ा बनने वाला है। जैसा कि मैं आप सभी को बता दें कि बहुत सारे अभ्यर्थियों को नहीं पता होता कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। सबसे पहले हम बात कर लें नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 9 शिफ्टों में 3 दिन तक इसकी परीक्षा चली थी। यानी कि जो यदि इसमें यानी कोई हार्ड शिफ्ट थी और कोई ईजी शिफ्ट थी। तो मैं आप सभी को बता दूँ यदि हार्ड शिफ्ट में यदि आपका 85% यदि आपके मार्क्स आ रहे हैं, और ईजी शिफ्ट में यदि आपके ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, यदि क्वालीफाई मार्क्स ज़्यादा यानी कि हार्ड शिफ्ट में कम और इसमें क्वालीफाई और इसमें ईजी शिफ्ट में यदि आपके ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो आप दोनों सेम होने वाले हैं। जी हाँ साथियों, आपके नंबर नॉर्मलाइजेशन के आधार पर बराबर कर दिए जाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि BSPHCL जूनियर अकाउंट क्लर्क के भर्ती परीक्षा को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ चुकी है। BSPHCL जूनियर अकाउंट क्लर्क भर्ती परीक्षा का जो रिजल्ट है वो हमको अगले महीने में देखने को मिलने वाला है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।